प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, फोर्थ जो तीन टेंसेज में से जो फर्स्ट वाला है उसका फोर्थ। हमने इंडेफिनेट देखा, हमने कंटिन्यूअस भी देखा, हमने परफेक्ट भी देखा। इंडेफिनेट में क्या आ रहा था? इंडेफिनेट में हैबिट्स आ रही थी, यूनिवर्सल ट्रूथ्स आ रहे थे, और जो रेगुलर वर्क्स होते हैं वो आ रहे थे, राइट। कंटिन्यूअस में जो रेगुलर काम हो रहा है स्पीकिंग के टाइम पे, जो बोला जा रहा है उस टाइम पे जो रेगुलर काम हो रहा है वो आ रहा था, और जो काम स्टार्ट पहले हो गया और अभी भी चल रहा है, कंफर्म नहीं कब खत्म होगा, वो आ रहा था कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट में हम जिस टाइम पे बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो काम खत्म हो चुका था, वो आ रहा था परफेक्ट में। तीनों की हमको हेल्पिंग वर्ब्स पता होनी चाहिए। इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्टिंग में नहीं आती, नेगेटिव में आती है, इंटरोगेटिव में आती है डू और डज, और कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है, ठीक है, और परफेक्ट में हैज और हैव। अब ये जो फोर्थ टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें उन तीनों का मिक्सअप आएगा कि इसमें परफेक्ट भी आएगा और कंटिन्यूअस भी आएगा, जैसे इसमें किया गया है। बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह वो सब है इसमें। अब इसमें देखते हैं ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। The present perfect continuous tense which show that something started in the past and is continuing at the present time. इसमें क्या होता है कि कोई भी काम था जो पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, मतलब पास्ट में शुरू हुआ था, आज के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 10 साल पहले, कभी भी पास्ट में कभी भी शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू वो चल ही रहा है। वो जो वर्ब है, वो जो क्रिया है, वो अभी भी चल ही रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। उसमें टाइमिंग भी आता है कि पहचानने के लिए हमको इतना सा करना पड़ेगा कि ये काम पास्ट में चल रहा था, अभी भी चल रहा है, प्लस इसमें टाइमिंग भी आ रही है कि 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, मंडे से, संडे से, 2010 से, 15 से, या 2019 से, या 1975 से। तो इस तरीके से हमको पहचानने में आसानी हो जाएगी उसमें। और इंग्लिश के सेंटेंसेज में सिंस और फॉर होगा, प्लस कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ये इसमें मिक्स होगा। प्रेजेंट बेसिकली प्रेजेंट टेंस होगा उसमें, ठीक है। अब इसमें हिंदी में अपन बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें काम जारी होता है, और इसका जो वाक्य होता है वो स्पष्ट रूप से हमको बताता ये है कि काम कब से शुरू हुआ है और किस समय से जारी है, ये बताएगा। अभी मैंने बताया जैसे कि 2 दिन से पहले से स्टार्ट है, 5 दिन पहले से स्टार्ट है, 10 दिन पहले से स्टार्ट है, वो उस सेंटेंस में हमें पता चलेगा। तो हिंदी में अपन उसके बात करें ना, तो हिंदी में इस तरीके से आएगा जैसे वो उस समय से वो काम कर रहा है, वो 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसमें सेंटेंसेस आएंगे हिंदी के। तो अपन आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट स्लाइड इज, इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तीनों टेंसेस में नहीं हो रहा था, बट इसमें समय आएगा, टाइम आएगा, इस वजह से इसमें सिंस और फॉर का यूज होगा। अब सिंस हमें कहाँ पे यूज करना है और फॉर हमें कहाँ पे यूज करना है, वो मैंने इसके लिए चार्ट बनाया है। जहां पे सिंस यूज होगा वो यूज होगा ए पॉइंट फ्रॉम देन टू नाउ, कि एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि इस समय से, ठीक है। इस समय से मतलब जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दे रखा 3 o'clock, फिक्स टाइम है, 3 बजे से, मंडे से, मार्च से, जुलाई से, 11 2011 से, 12 से, 13 से, 1975 से, सिंस लॉन्ग, लंबे समय से, लेकिन फिक्स समय नहीं, सिंस लॉन्ग बोल सकते हैं अपन। यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर, डे टुमारो, पहले वाले दिन से, कल से, इस तरीके से। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, आफ्टरनून, बर्थ, ठीक है, बिगिनिंग, देन, व्हेन, उस समय से, मतलब फिक्स समय होगा उसमें, तो हम सिंस का यूज करेंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, फिक्स टाइम, तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। और जहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा, मतलब फिक्स समय नहीं आने वाला, फिक्स समय नहीं आएगा, वहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब कि कोई भी समय, 2 घंटे, 4 दिन, 5 महीने, 6 दिन, इस तरीके से, मतलब वो कंफर्म ये नहीं होगा कि कौन सा समय है वो। जैसे मैं बोलता हूँ 5
घंटे पहले। अब 5 घंटे पहले अभी से 5 घंटे पहले, या 10 साल के 5 घंटे से पहले, या 2 साल के 5 घंटे से पहले, या 2 दिन के 5 घंटे से पहले, लेकिन वो ड्यूरेशन है 5 घंटे, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 सेकेंड, 5 दिन, फ्यू डेज, इस तरीके से, या 10 साल, वो ड्यूरेशन है, बट उसमें फिक्स टाइम नहीं है कि 10 साल कौन से। 10 साल का मतलब मैं 2011 से बोलूंगा तो वो सिंस प्रयोग होगा वहां पे, मैं बोलूंगा सिर्फ 10 साल तो वहां पे फोर का यूज होगा ओनली। ठीक है, तो सिंस और फोर में हमें ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिक्स समय आता है तो सिंस लगाना है, और ड्यूरेशन आती है टाइम की तो हमें फोर का यूज करना है। अब इसका फॉर्मेट वही हम लोग जो कर रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहला जो सेंटेंस पहला जो प्रकार का होता है वो अफर्मेटिव होता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस इसमें बीन लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज और हैव, और मैंने कल बता दिया था हैज और हैव कहाँ लगने वाला है। इसके साथ में बीन का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और उसके साथ में आईएनजी, जैसे हम कंटिन्यूअस में कर रहे थे तो इसमें ये कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट दोनों का मिक्सअप है। तो हैज हैव आता है परफेक्ट की उसमें हेल्पिंग वर्ब में, और वर्ब के साथ में आईएनजी प्रयोग होता है कंटिन्यूअस में, तो दोनों आ गए। इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फोर, फिर उसके बाद लास्ट में टाइम, एंड देन बाद में रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फोर और सिंस, उसके बाद में टाइम जो भी होगा, ड्यूरेशन मान लो या फिक्स समय होगा वो वाला, उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा। ठीक है, अब इसके सेंटेंसेस इस तरीके से होंगे। अब देखो इसमें आएगा वर्तिका सुबह से खेल रही है, इसमें जो समय आ रहा है वो आ रहा है फिक्स सुबह से, तो हम लोग यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। तो वर्तिका हैज बीन, वर्तिका सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन आपका इसमें क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले के साथ में आईएनजी आ रहा है तो वर्ब के साथ में आईएनजी यूज हो रहा है, उसके बाद में सिंस एंड देन मॉर्निंग। तो वर्तिका हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बाहर 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड फॉर 2 hours। 2 घंटे से बारिश हो रही है, इसमें फिक्स नहीं है कि 4 बजे से हो रही है, 6 बजे से हो रही है, लेकिन उसमें बोला 2 घंटे से हो रही है। अब 2 घंटे से हो रही है तो पिछले 2 घंटे से हो रही होगी, कंफर्मेशन नहीं चीज में, तो हम यहाँ पे फोर का यूज कर रहे हैं। बाहर 2 घंटे से बारिश हो रही है। अब एक चीज यहाँ पे कंफर्म करना, यहाँ पे हमको सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट क्या है, तो हमने यहाँ पे इट का यूज किया, तो इट हम बारिश के लिए इट यूज करेंगे। तो इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ, फॉर 2 hours। मैं जन्म से दिल्ली में रह रहा हूँ, आई हैव बीन, आई के साथ हैव का यूज होता है, तो आई हैव बीन पुटिंग अप इन दिल्ली, लिविंग भी हो सकता है। आई हैव बीन पुटिंग अप इन दिल्ली सिंस बर्थ, सिंस बर्थ जन्म से, फिक्स ही हो एक तरीके से कि जन्म से, तो वो सिंस आएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट इज नेगेटिव। अब नेगेटिव में ज्यादा कुछ होगा नहीं, जो अफर्मेटिव था उसी के बाद में सिर्फ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का यूज होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसके बाद में जस्ट नोट का यूज होगा। बाकी जैसा अफर्मेटिव में था बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, देन टाइम एंड द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, ये इसमें यूज होगा। इसका एग्जांपल, वह कुछ दिनों से रात की सैर पर नहीं जा रहा है, मतलब एक ऐसे कि वो कुछ दिनों से शाम को या रात को घूमने नहीं जा रहा है। तो शी हैज, शी तो आज सब्जेक्ट आ गया, हैज आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज हो जाएगा, बीन और हैज के पहले, मतलब दोनों के बीच में। तो शी हैज नॉट बीन गोइंग, जाना, फॉर ए नाइट वॉक, अब वो वहां पे बोल रहा है रात की सैर, तो गो फॉर ए नाइट वॉक फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों से, तो कुछ दिनों से हमने लिया है अ फ्यू डेज, तो यहाँ पे फोर बोला है। फोर हमने इसलिए लगाया क्योंकि कुछ दिन, अब कुछ दिन कितने कंफर्म नहीं है, लेकिन ड्यूरेशन है कि कुछ दिन है, चलो 5 दिन हो सकते 10 दिन हो सकते, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो हमने यहाँ पे फोर का यूज किया है। तो शी हैज नॉट बीन गोइंग फॉर ए नाइट वॉक फॉर ए फ्यू डेज। वह कल से मेरे साथ बात नहीं कर रहा, कल से, फिक्स टाइम आ गया कल से। तो he has not been talking with me since yesterday। तो फिक्स समय आता सिंस का यूज कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा तो हम लोग फोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में अभी हम जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं
क्या से स्टार्ट होता है वाक्य, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, वाक्य पहले हैज और हैव से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट जो भी होगा हमारे पास में, उसके बाद में बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर एंड सिंस प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव में स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। डन। इसमें एग्जांपल अपने से देखेंगे, क्या मैं 1 घंटे से अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। अब इसने 1 घंटा जो बोला है वो फिक्स नहीं बोला कि कौन सा वाला 1 घंटे, मतलब 5 बजे से 10 बजे से 6 बजे से, कुछ भी समय नहीं बोला, बस बोला 1 घंटे से। तो मैं आई है, आई के साथ में हैव का यूज होता है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हैव आई बीन वेस्टिंग माई टाइम फॉर एन आवर, हैव आई बीन वेस्टिंग माई टाइम फॉर एन आवर, क्या वह दोपहर 2 बजे से पतंग उड़ा रही। अब जब फिक्स टाइम आ गया 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से, तो वह आ रहा है, थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हैज का। तो हैज शी बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस 2 PM। ठीक है, तो हमें ये कंफर्म होगा इन एग्जांपल्स से। अब इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेम इंटरोगेटिव की तरह ही है, बस सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा, बाकी पूरा का एज इट इज सेंटेंस जैसा का वैसा ही आने वाला है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, देन बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम, देन रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, इसके सेंटेंस इस तरीके से होंगे कि आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है, सेंटेंस लंबा होता जाएगा तो उसमें चेंजेस अपन करते जाएंगे। क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, क्या आज सुबह से। अब इसमें देखो हैज आ रहा है, ठीक है, आज सुबह, इसमें हम इट ले रहे हैं, इट का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर ले रहे हैं, एक तरीके से सिंगुलर ले रहे हैं, तो वहां पे हैज का यूज करेंगे अपन। तो हैज इट नॉट, सब्जेक्ट के बाद में इट का यूज करना है। पहले भी जैसे बारिश का एग्जांपल था तो वहां पे इट का यूज हुआ था, तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम इट का यूज करेंगे। तो हैज इट नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या वह शाम से अखबार नहीं पढ़ रहा है, क्या वह यहाँ पे आ गया, तो वापस वो सिंगुलर है, तो हैज से हम स्टार्ट करेंगे, हैज ही नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस इवनिंग। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए।